सुमित जी, बात यहाँ ये नहीं है जो प्रेम जी ने बात रखी है। मैं समझता हूँ कि आपके जहन में भी वही बात है, सबके जहन में, देशवासियों के जहन में यही बात है। ईडी, सीबीआई, आज मान लीजिए मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है, पुलिस की जांच होती है, पुलिस हमें भेज देती है, स्वाभाविक रूप से हम कोर्ट में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, इसका कहीं कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो कोर्ट की पहली विवेचना की शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने 2014-15 में हेमंत बिश्व शर्मा, जबकि वो कांग्रेस के लीडर होते थे, आरोप लगाई, श्वेत पत्र लेकर के आए, खूब ढोल पीटा इन्होंने। सुन लीजिएगा, 2 मिनट समय दीजिएगा, ढोल पीटा इन लोगों ने, खूब जांच हुई, ईडी भी गई, सीबीआई भी गई। उन्होंने डर करके 2015 लास्ट में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करते हैं, और बीजेपी जैसे, सुन लीजिए पहले बात को, जो फैक्ट है, जो आपके सामने, उसको मत नकारिए। वो जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं, आज वो बीजेपी के मुख्यमंत्री बनके असम में बैठे हैं। सवाल कहां उठ रहा है विपक्ष, वो बात समझिए, और उसका जवाब बीजेपी दे। उसके बाद अब सारी चीजों को छोड़िए, छगन भुजबल को छोड़ देते हैं, नारायण राणा को छोड़ देते हैं, संजय जी, पॉइंट आ गया आपका कि अगर जो बीजेपी में जाए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, वही अप्रोच है जो प्रेम जी ने कहा। नहीं, अभी पॉइंट नहीं आ रहा है, सुन लीजिए। मेरा ये मानना है कि आपको ये अधिकार किसने दे दिया कि आप किसी को चोर कह दें और उसके पीछे ईडी, सीबीआई लग करके उसको चोर साबित कर दे। यदि किसी व्यक्ति को आप जेल में बंद करते हैं, मनीष सिसोदिया, संजय जी फिर जांच कैसे हो? संजय जी फिर जांच कैसे हो? आपने तो यही कह दिया, वही बात जो विपक्ष कह रहा है कि भाई आप जो है लगातार सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप लगातार उनका इस्तेमाल करके तमाम विपक्ष को जो है वो खत्म कर रहे हैं। सवाल तो यही है ना सर, वही है, कंक्लूड वही कर रहे हैं आप। जी, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे आप? एक मिनट, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर भरोसा करें या ना करें, ये बताइए सुमित जी। देश का प्रधानमंत्री यदि खड़ा होकर के जनसभा में बोलते हैं कि हमने 70,000 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, और उसको दूसरे दिन सुबह कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, इससे बड़ा आम आदमी पार्टी में एक भ्रष्ट जनता पार्टी खुद स्वयं है। मैं गंभीरता के साथ मैं वापस आऊंगा सिद्धार्थ जी आपके पास, मैं वापस आपके पास यहाँ पर लौटूंगा, क्योंकि यही सवाल, मैं बाहर जा रहा हूँ, डॉक्टर तनुज खत्री हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तनुज जी, यही सवाल तो आप भी उठा रहे थे। संजय जी ठीक है, यही सवाल आप लोग भी उठा रहे थे, जिसका जिक्र जो है संजय जी कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेम जी कर रहे हैं, दुष्यंत नागर जी भी कर रहे हैं, कि सब कुछ जो है वो प्रायोजित है, सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल हो रहा है। 2014 के बाद ये तो विपक्ष की लाइन बदली नहीं, और आप लोगों के पास तो मौका था। अब ये स्थिति क्यों बदल गई कि आप लोगों को प्लान भी तैयार करना पड़ गया? क्यों ये हालात बने? देखिए सुमित जी, 2019 के एफिडेविट के अनुसार और इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी पर अभी 9 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें से आईपीसी सेक्शन 193, 420, 468, 474, 194 और 506 यानी कि 506, जिसमें से चीटिंग, फ्रॉड करना और मनी लॉन्ड्रिंग से भी जुड़ा हुआ मामला है। और एक और विधायक है इनके, जो सिख चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, भानु प्रताप शाही, इन पर 130 करोड़ का दवा घोटाला है। और ईडी ने 2021 में के आसपास इनकी 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच किया है। इन पर 6 क्रिमिनल केसेस हैं, आईपीसी 420, 467, 468, 451, 452, 307 और 386। ठीक है, एक और विधायक हैं, सुन लीजिए, रणधीर कुमार सिंह, इनके पास भी एफिडेविट के अनुसार 3 क्रिमिनल केसेस हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केसेस है, ये दोनों विधायक पर, 307। इन पर कार्रवाई कब होगी, ये झारखंड के लोग पूछ रहे हैं। ये सत्ता में बने हुए रहे हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और दोनों विधायक हैं, लेकिन ये भारतीय जनता के पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं। तरुण जी, आप मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं, संपत्ति अटैच की, आप मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस किस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन तरुण जी अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता रहे हैं। उसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता है, उनसे पूछ लेते हैं कि आपने अपने प्रवक्ताओं को, आखिर आपने अपनी पार्टी के नेताओं को क्यों छूट दी हुई है। लेकिन तरुण जी ये बेहतर बताएं तो ज्यादा अच्छी स्थिति होगी। सुमित जी सुनिए, जी बोलने का मौका देना चाहिए। मैं वही मौका दे रहा हूं, मैंने तो आपको मौका दिया पूरा। मैं कह रहा हूं कि आप जेएमएम को, हेमंत सोरेन को लेकर अपनी बात रखें, वो बताएं कि उन पर कार्रवाई फिर क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों ये सिचुएशन बन गई, आप उसके बारे में नहीं बता बता रहा हूं क्यों नहीं होनी चाहिए। जी, सारा जो आरोप है वो मनगढ़ंत है, कोई एविडेंस नहीं। आपकी नोएडा में सुमित जी अगर कोई जमीन होगी तो वो आपके नाम से होगी, तब ना आपकी कहलाएगी। क्या बोल दिया जाएगा कि नोएडा का मार्केट सुमित चौधरी जी का है तो वो हो जाएगा?
बेनामी संपत्ति नाम की कोई चीज नहीं होती है ना सर। तरुण जी, बेनामी संपत्ति नाम की वो तो सर कोर्ट तय करे ना दुष्यंत जी, वो तो कोर्ट तय करे, उसके लिए तो पीएमएलए कोर्ट का रुख किया गया है ना यहाँ पर। इसीलिए पूरी संवैधानिक प्रक्रिया वो अपना यहाँ पर जारी है। मैं चंद्रावत जी को जोड़ रहा हूँ, मैं समीर जी को इसमें जोड़ रहा हूँ, मैं सिद्धार्थ जी को ला रहा हूँ। उसके बाद समीर जी प्रक्रिया उसी का जिक्र किया ना, दुष्यंत जी भी वही कह रहे थे, प्रेम जी भी वही कह रहे थे कि उनको आखिर कैसे जमानत मिल गई है, जिसके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे कोर्ट के जो है रैली के अंदर खड़े होकर, उनके बाद जमानत मिल जाती है। अरे इसी तो संवैधानिक प्रक्रिया कहते हैं। इस देश के संविधान ने सभी को इसलिए तो मौका दिया है सर, कांग्रेस यही तो मौका दिया। संजीव जी, दुष्यंत जी मैं आ रहा हूँ, संजीव जी मैं आ रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं, आ रहा हूँ दुष्यंत जी संजीव जी क्या कमेंट ले रहे हैं, फिर उसके बाद आपके अगर हेमंत सोरेन निर्दोष थे तो उन्होंने 10 बार ईडी का सम्मन मिलने के बाद भी पेश क्यों नहीं हुए? 20 जनवरी को पहली बार पेश हुए, उसके बाद जब कल दिल्ली में ईडी के पास पूछने गई शांति निकेतन में, तो 26 घंटे तक कितनी बड़ी संवैधानिक व्यवस्था उन्होंने खराब कर दी कि मुख्यमंत्री लापता हो गए। अगर आपने कुछ नहीं किया था तो आपको भागने की जरूरत क्या थी कि आप बाय रोड रांची चले गए? रांची में प्रकट होते हैं, राज्यपाल को बुलाना पड़ा, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, कि मुख्यमंत्री कहां पर है। अगर झारखंड के अंदर कोई बड़ी घटना घट जाती तो मुख्यमंत्री संपर्क करना होता, डीजीपी को, चीफ सेक्रेटरी, तो वो किससे करते? कभी एक राज्य का मुख्यमंत्री 26 घंटे के लिए गायब हुआ है। आप ईडी से क्यों भाग रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है कि आपने क्या गड़बड़ की है। आपके शांति निकेतन से 36 लाख रुपया निकला, BMW गाड़ी निकली, और जो जमीन का आपने बेनामी सौदा करा होगा, आपको मालूम है कि आप गिरफ्तार होंगे, और इसलिए आप भाग रहे थे। नंबर 1। दूसरा मेरा कहना है कि आज केजरीवाल के बारे में भी कहना चाहता हूं, उनको ईडी के सामने जाना था। 5 बार सम्मान आपको दिया जा रहा है, उसके बाद आप नहीं जा पा रहे हो। आप दिल्ली में बिल्कुल कर सकते हो, यही सवाल है, कर सकते हो। आपको 2 नवंबर को कहा, आप नहीं गए। आपको दिसंबर में बुलाया गया, आप नहीं गए। आपको 17 आपको 5 बार समन किया जा चुका है। प्रेम जी, एक मिनट, आप रैली कर रहे हो, आप भाजपा मुख्यालय पे धावा बोलने आज जा रहे हो, लेकिन आपके पास ईडी के पास 5 बार समन हो जाए, उसके बावजूद आप सवाल उठा रहे हैं, उसके बावजूद आप जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और यही कह रहा है विपक्ष, यही कह रहा है विपक्ष, यही कह रहा है। संजय जी अपनी बात को भी जो है काउंटर करते हुए पूछ लीजिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। यही कह रहा है विपक्ष, अगर आपके पास तमाम तरीके की चीजें हैं, आपके पास जो है आप बेगुनाही का आपके पास सबूत है, चले जाइए, दे दीजिए ना ईडी को। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं, क्यों भाग रहे हैं? ये था मेरा समीर जी से ये सवाल था। निष्पक्ष बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। मैं इनसे ये जानना चाह रहा था कि देश के में जो प्रधानमंत्री अभी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों का, बातों का कोई वैल्यू है या नहीं है? इसका जवाब उनके प्रवक्ता दें आज बीजेपी। अरे सर, देश के सामने सर, या तो देश के प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। यदि झूठ बोले हैं तो षड्यंत्र रच रहे हैं, और षड्यंत्रों में विपक्ष फंसने वाला नहीं है। संजय जी 5 बार अगर समन हो रहा है, उसका बता रहा हूं मैं, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए संजय जी। हाँ बताइए। लफ्ज, अल्फाज, कागज, किताब सब बेमानी है सुमित जी, सब बेमानी है। तुम कहते रहो, हम सुनते रहें, बस इतनी सी कहानी है भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की। ये चाहते हैं एक तरफा सिर्फ देश में कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है। एक लाइन कहना चाहता हूं इस मामले में, और जनतंत्र को बचाने के लिए आज विपक्ष को लड़ना होगा। जो काम आज हो रहा है, सिद्धार्थ जी काउंटर